दिल्ली में सांसों का संकट अभी भी बरकरार है। खतरनाक प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की हालत आप देख लीजिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का हाल तो सबसे बुरा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में AQI 400 से ऊपर अभी भी बरकरार है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे होंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि AQI का लेवल 400 से पार होगा, जो कि एक खतरनाक स्तर है। तो AQI सुबह 7 बजे कितनी थी वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में 373 बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। नोएडा की बात कर लीजिए, 413 गंभीर श्रेणी में। ग्रेटर नोएडा 443, गुरुग्राम 346 बहुत खराब, फरीदाबाद 391 बहुत खराब। मतलब पूरे दिल्ली NCR में लोगों का एक तरीके से दम घुट रहा, आप कह सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है और लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भी क्या करें, कितनी मेडिसिन दे, एहतियाती बरतने को कह सकते हैं। अब घर के बाहर निकलना लोगों की मजबूरी है, बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग दफ्तर जाएंगे, तो इसी जहरीली हवा में सांस लेने की उनकी अपनी मजबूरी है। करें तो क्या करें। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकियों की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक आतंकी उमर नूर इंसास के बाद काफी नाराज था, क्योंकि जुलाई 2023 में हुई थी। इसके अलावा उमर नासिर जुनैद मर्डर केस और बुरहान वानी केस से भी काफी नाराज था, और उसके बाद ही उसने बड़े एक्शन की सोची, साजिश की सोची और बाकायदा इसके लिए प्लान बनाया। उमर ने कट्टरपंथी सोच बाकी मॉड्यूल में पढ़ी और उन्हें अपने मिशन में अपने साथ जोड़ा। तो ये नई खबर, नया खुलासा निकलकर सामने आया कि आखिर किस बात का उस पर असर हुआ था, किस बात से वो नाराज था। कुछ और जानकारी इसके बारे में आपको दे देते हैं। उमर कई भाषाओं का जानकार था। हिंदी आती थी, उर्दू बोल लेता था, इंग्लिश आती थी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच, इन सभी लैंग्वेजेस का वो जानकार था। उमर को लेकर जो नया खुलासा हुआ वो ये भी कि उमर हर सलाह एक लाइन में खत्म करता था। हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था, और उसकी लाइन क्या होती थी वो भी आपको बताते हैं। ये धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है, ये वो कहता था। ये देखिए, लाइए जल्दी से। उमर हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था। उसकी लाइन क्या थी, जल्दी से लाइएगा। ये धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है। सामने वालों को यानी कि चुप करा देता था। अगर कोई इससे सवाल करता था सीधे धर्म से जोड़ देता था। मॉड्यूल के दूसरे सदस्य उमर को सही मानते थे कि उमर जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, क्योंकि धर्म का मामला है। उमर ने चीनी भाषा में सीक्रेट चैट ग्रुप बनाया ताकि किसी को समझ में नहीं आए। अगर कोई पढ़े तो किसी को समझ में नहीं आए, पढ़ लेना पड़े। सभी नाम, मैसेज और निर्देश सभी चीनी भाषाओं में ही दिया करता था। AK-47 खरीदना, विस्फोटक बनाना उमर का ये दिमाग था, उसके दिमाग की ये साजिश थी। उमर के सूटकेस से भी बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग भी ये कर रहा था। उमर आतंकी हमले का टेक्निकल मास्टरमाइंड था और उसने ही ये पूरी साजिश रची थी। अब उमर कैसे बना आतंकियों का लीडर, ये भी आपको बताते हैं। साइंस की इससे अच्छी समझ थी, डॉक्टर था, MBBS की पढ़ाई कर चुका था, प्रैक्टिस कर रहा था, सोच बेहद खतरनाक, धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था। ये 9 भाषाओं का जानकार था, जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी इसे। बम बनाने में ये एक्सपर्ट था उमर।